नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन है, इसीलिए ये शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा इसे। और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष व्रत है, इसको रखने से जीवन में सुख बढ़ता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा मुहूर्त क्या है और कैसे करेंगे पूजा? देखिए, भगवान शिव की आराधना प्रदोष व्रत के दिन करने से वैवाहिक जीवन उत्तम होता है, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बार प्रदोष व्रत 13 मई को मनाया जाएगा। प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में ही आप भगवान शिव की आराधना करें तो उत्तम रहेगा। तो 13 मई को शुक्रवार की शाम 5:27 पर शुरू होगा और अगले दिन 14 मई शनिवार की दोपहर 3:32 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा त्रयोदशी तिथि में शाम के समय की जाती है, इसीलिए 13 मई को प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय शुभ मुहूर्त में की जाएगी और ये व्रत भी 13 मई को ही रखा जाएगा। तो शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, 13 मई को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:04 से शाम 9:09 तक और भगवान शिव की पूजा करने के लिए करीब 2 घंटे 5 मिनट का वक्त है। शुक्र प्रदोष वाले दिन यानी शाम करीब 4 बजे से सिद्धि योग लग जाएगा और हस्त नक्षत्र भी है। तो इस दिन तो दोनों ही नक्षत्र और योग मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन का शुभ समय रहेगा दोपहर 11:51 से दोपहर 12:45 तक। यह अभिजीत मुहूर्त है और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इस दिन प्रदोष व्रत कथा भी पढ़ने का और सुनने का विधान है। तो शुक्र प्रदोष व्रत की कथा चलिए सुनते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे और धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना नगर जो होता है वो भूतों का डेरा होता है। तो धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र ने के जो माता पिता थे उन्होंने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन धनिक के पुत्र ने एक भी नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश बहुत की गई ससुराल वालों की तरफ से, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई बेटी की करनी पड़ी। अब विदाई के बाद पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि गाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा तो डाकू सारा धन लूट कर ले गए। अब जैसे तैसे दोनों अपने घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया और उसके पिता ने वेद को बुलाया तो वेद ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। तो ब्राह्मण कुमार की बात मानकर धनिक पुत्र ने ससुराल भेज दिया अपने पुत्र और पुत्रवधू को। तो धनिक पुत्र की हालात ठीक हो गई, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, यानी शुक्र प्रदोष के महत्व से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने या फिर सुनाइए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा बोलकर आहुति दें और फिर भगवान शिव की आरती करें, प्रसाद वितरण करें। धन्यवाद।